हाल ही में वैज्ञानिकों की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें दावा किया गया था कि कोरोना वायरस का असर इंसानों के दिमाग पर भी हो रहा है। वैसे यह कोरोना वायरस किसी के दिमाग को प्रभावित करे या ना करे, लेकिन जरूर चीन के दिमाग को खा गया है। तभी तो चीन ने अकेले ही रेस में अपने आप को विजेता घोषित कर दिया, यानी कि चीन ने अपने आप से ही युद्ध किया और अपने आप को ही विजेता भी घोषित कर दिया और दावा कर दिया कि हमारी वायुसेना ने भारत के सुखोई 30 लड़ाकू जहाज और राफेल लड़ाकू जहाजों को 17 बार मार गिराया, जबकि भारत का सुखोई लड़ाकू जहाज चीन के लड़ाकू जहाजों को छू भी नहीं पाया। अब तो चीन के दावे से तो यही समझा जाएगा कि चीन का दिमाग खराब हो चुका है। दरअसल हुआ कुछ यूँ कि चीन ने मॉक ड्रिल यानी कि चीन ने अपनी ही सीमा के अंदर नकली युद्ध का माहौल बनाया, जहां पर चीन ने अपने सुखोई 30 लड़ाकू जहाजों को राफेल लड़ाकू जहाज मान लिया और नकली युद्ध में चीन ने अपने ही सुखोई 30 लड़ाकू जहाजों को अपने ही J-20 लड़ाकू जहाजों से भिड़ंत करवा दी। हालांकि इस भिड़ंत में जो हथियार थे वह भी नकली यानी कि आभासी थे और इन सारे नकली युद्ध को मॉनिटर भी किया जा रहा था। और इस नकली युद्ध में फाइनली चीन की वायुसेना ने घोषित कर दिया कि उनका J-20 लड़ाकू जहाज 17-0 से विजयी हुआ है, यानी कि J-20 लड़ाकू जहाजों ने सुखोई 30 लड़ाकू जहाजों को 17 बार मार गिराया। लेकिन सुखोई 30 लड़ाकू जहाज जिसे चीनी सेना ने राफेल की जगह पर रखा था, वह J-20 लड़ाकू जहाजों को छू भी नहीं पाया। अब चीन की ऐसे हरकतों पर हर किसी को हंसी आना तो लाजमी है, क्योंकि लड़ाकू जहाज भी चीन के, नकली युद्ध का माहौल भी चीन ने ही बनाया और इस नकली युद्ध में चीन की वायुसेना ने अपने J-20 लड़ाकू जहाजों को विजेता भी घोषित कर दिया। ऐसा लगता है कि भारत में भले ही PUBG बैन हो गया हो, लेकिन चीन के ऊपर अभी भी PUBG का ही भूत सवार है। तभी तो चीन असली युद्ध और नकली युद्ध का फर्क भी नहीं समझ पा रहा। चीन को यह समझ लेना चाहिए कि अगर असली युद्ध हुआ तो चीन के लड़ाकू जहाज तिनकों की तरह बिखर जाएंगे और चीन के नौसिखिए पायलट, जिन्हें 50 या 75 घंटों का ही लड़ाकू जहाज उड़ाने का अनुभव है, ऐसे चीन के पायलट युद्ध के दौरान लड़ाकू जहाजों को उड़ाने से ही मना कर देंगे। वैसे चीन की यह सारी कोशिश केवल चीन के प्रोपोगेंडा का हिस्सा है और नकली युद्ध में अपने आप को विजेता घोषित करके चीन खुशियां मनाने लगा है।